मोमिन अभी से तैयारी कर ले और अब से सिर्फ 2 माह बाकी है वो मुबारक चांद देखने को जिसके एक एक लम्हे में हम गुनहगारों की मग़फ़िरत है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह रमजान को अल्लाह ने महीनों का सरदार बनाया, अल्लाह ने फरिश्ते बनाए और उन फरिश्तों में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मलाइका का सरदार बनाया। अल्लाह ताला ने नबी और रसूल बनाए, नबी और रसूल भेजे दुनिया में। सारे नबी मुक़द्दस, सारे नबी मासूम हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया तिलका रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद। अल्लाह ने तमाम नबियों को अफजल बनाया, लेकिन उनमें सबसे अफजल सैयदुल अंबिया खातिमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को आला बनाया। फिर अल्लाह ने सारी मखलूक़ात बनाई और उन मखलूक़ात में अल्लाह ने सबसे अफजल इंसानों को बनाया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सारे इंसानों को अल्लाह ने अफजल बनाया और फिर सारे इंसानों में अल्लाह ने हर नबी को एक कौम दिया, हर नबी को एक कबीला दिया, हर नबी को एक जमात दिया, लेकिन अपने आखिरी रसूल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक उम्मत अता फरमाई और वो उस उम्मत के बारे में, इंसानों के बारे में फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सबसे बेहतरीन मखलूक अल्लाह ने इंसानों को बनाया और सारे इंसानों को बनाने के बाद अपने महबूब की उम्मत को फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तुमने अपनी कदर नहीं पहचानी ओ शेर के बच्चों, तुम तो बकरी की रेवड़ में पल रहे हो। मैं काश कि तुम्हें एक आईना दिखा सकूं जिसमें तुम अपनी शक्ल देखकर पहचान सको कि तुम बकरियों के मेमने नहीं शेर के जिगर वाली औलाद हो। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने इस उम्मत को भलाई का जरिया बनाया, अल्लाह ने इस उम्मत को खैर का सबब बनाया, अल्लाह ने इस उम्मत को इंसानियत के लिए अपनी रहमत बनाया। ये रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उम्मत मुस्लिमा। ये दुनिया में भी तमाम इंसानों की सरदार है और क़यामत के दिन हश्र के मैदान में भी सारी कौमों के आगे ये चल रही होगी और इसके आगे मेरे रसूल चल रहे होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने इंपॉर्टेंट आदमी आलू प्याज के लिए लड़े, इतना कीमती इंसान मछलियों के लिए, तालाब के लिए, एक इंच जमीन के लिए, वोटों के लिए, पार्टियों के लिए लड़े। मुसलमानों, तुम अल्लाह के बेहतरीन मखलूक और बंदे हो, तुम्हारा काम यह है, तुम दुनिया में इमारतों को बनाने नहीं आए हो, तुम दुनिया में हुकूमत और सल्तनत और शहंशाहियत ये तुम्हारे पीछे पीछे है, तुम इसके पीछे नहीं हो, तुम आगे हो, दुनिया तुम्हारे पीछे है। मुसलमान जब आगे होता है तो दुनिया उसके पीछे होती है, और जब मुसलमान पीछे हो जाए तो आगे कौन होता है? तो जो लोग इस्लाम के फॉलोवर नहीं हैं, उन पर हराम और हलाल का निफाज नहीं है, वो हराम खाएंगे या हलाल खाएंगे उनकी मर्जी। लेकिन जो मुसलमान है वो इसीलिए तो मुसलमान है कि अल्लाह ने जिसको कहा है लेने उसको लेगा और जिससे रुकने कहा उससे रुक जाएगा। रमजान के मुबारक महीने में
हम सब लोग रोजा रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, आप सबको तौफीक दे, अल्लाह हमारे रोजों को कबूल फरमाए। अच्छा एक बात बताइए, भूख लगे तो हम खाना नहीं खाते रोजे में, और प्यास लगे तो पानी नहीं पीते, लेकिन बाथरूम में छुप कर पी लेंगे तो कोई देखेगा? कोई नहीं देखेगा। कोई पुलिस है, कोई बॉडीगार्ड है, कोई नहीं। तो बाथरूम में छुप कर पानी क्यों नहीं पीते? मुसलमान को इस बात का डर है, अल्लाह देख रहा है ना? यही डर है, अल्लाह देख रहा है। रमजान के मुबारक महीने में सारी दुनिया खा रही है, मगर रोजेदार नहीं खा रहा है। बताओ रोजेदारों, तुम्हें किसने रोका है? तुम किससे डरते हो? तुम कहते हो मेरे अल्लाह की इजाजत नहीं है। चलिए ठीक है, इफ्तार का टाइम होता है ना माशाअल्लाह। आपके यहाँ इफ्तार कब होता है? असर से पहले या मगरिब से कब? अच्छा आपके यहाँ भी मगरिब से पहले ही है माशाअल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अच्छा, हम लोग सब एक है ना, खाने पीने में सब एक। मगरिब से पहले जब इफ्तार का वक्त होता है तो आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक खाने पीने का इंतजाम करता है। अपनी हैसियत जो अल्लाह ने दिया खूब सजा लेता है। उसके बाद सच बताइए, भूख भी लगी, प्यास भी लगी, देखता किधर है? घड़ी घड़ी। सही है, भूख लगी है, प्यास लगी है, मगर कहाँ देख रहे हैं? वो घड़ी की तरफ। आपस में बोलते हैं मौजिन साहब घड़ी ठीक है ना? क्यों रमजान से पहले एक नई घड़ी दे दिया करो मौजिन साहब। क्या भाई, अगर आप चाहते हैं कि मौजिन साहब बिल्कुल टाइम पर इफ्तार के एजान दें तो हर रमजान से पहले एक बेहतरीन घड़ी खरीद के मोहल्ले वाले उनको दे दें, है ना? बोले मौजिन साहब देखो आप लंबा मत खाना, आप एक घोट पी के जल्दी से दाल दे देना। और अगर घड़ी आपने नहीं दिया तो मौजिन साहब पहले 5 मिनट अपना खाएंगे ठीक से, मेरा पेट भरेगा तब बता दूंगा। ये पब्लिक जब हमसे मोहब्बत नहीं करती तो क्या करेंगे? आप देखते शरबत की तरफ, आप देखते खाने की तरफ नहीं, बल्कि आप घड़ी की तरफ देखते हैं कि भाई इफ्तार का वक्त हुआ कि नहीं हुआ। मैं आपसे पूछता हूं कि आप घड़ी की तरफ क्यों देखते हैं? आपको प्यास लगी, आप शरबत पीते क्यों नहीं है? भाई मैं तकरीर खत्म कर दूंगा नेक्स्ट हुआ स्ट्रिक्टली। आप लोग खामोश बैठे, किसी को कोई नहीं बुलाएंगे, वरना इमीडिएटली तकरीर खत्म। अब लोग भाई आपको प्यास लगी तो आप शरबत पीते क्यों नहीं? आपको भूख लगी तो आप खाते क्यों नहीं? तो आप क्या जवाब देते हैं? नहीं, मेरे अल्लाह की इजाजत नहीं है ना भाई। मैं अब आपसे पूछता हूं मेरे भाइयों, ईमान वाले मेरी कौम के मुसलमान भाई और मेरी बहनों, जब तुम अल्लाह की इजाजत के बगैर अपने माल पे हाथ नहीं मारते तो दूसरों के माल पे हाथ कैसे मार सकते? दूसरों के जमीन जायदाद पे हाथ कैसे मार सकते हो? आदमी के अंदर अल्लाह का खौफ है और इसी खौफ की बुनियाद पर